सुनती हो भागवान, जा रहे हैं कहीं मंदिर के भूमि पूजन में विलम्ब ना हो जाए। अच्छा जी, जाइए। तो सुनिए ना, आते हुए प्रसाद लेके आइएगा। हाँ हाँ ले आएंगे, आप फिक्र मत करो। चलिए एक और बात सुनिए, बोलिए। और मोदी जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा। हाँ हाँ बोल देंगे, ठीक है जाते ठीक हैं, है। विलम्ब हो जाएगा नहीं तो। राम ठीक। राम। जय सिया राम, राम राम राम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर। ये कौन है? अरे भाईजान आपको क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आप जाइए जाइए यहाँ से, आप अरे जाइए। आइए। नहीं नहीं आप जाइए। आइए उठिए, आइए उठिए, चलिए इधर ही हमारे एक मित्र का घर है। नहीं 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 जाना अल्लाह। आइए 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 महाराज, नहीं नहीं अल्लाह नहीं। इधर ही हमारे मित्र का घर है। आइए आइए। हरि किशन, ओ हरि किशन, आओ बाहर तनिक। नहीं नहीं मेरे लिए जगह ठीक नहीं अल्लाह। अरे भाईजान बैठिए, मुझे बैठिए। जाने दीजिए। आप बैठिए, कुछ नहीं। अरे हरि किशन आओ जल्दी यार। आए महाराज। चलिए, चलिए कहीं विलम्ब ना हो जाए। ये कौन है महाराज? अरे कोई मुसाफिर प्रतीत होता है। कौन है भाईजान आप? अरे बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए। अरे ये भाई थोड़ा तकलीफ में है भाईजान, इनके लिए पानी लाओ और इनका बैठने का व्यवस्था करो। तो यहाँ इस कुटिया में? हाँ बिल्कुल नहीं हम ठीक, हम जा रहे अरे तुम जाओ, हम बोल रहे हैं ना। चलिए चलिए। आइए भाईजान, चलिए भाईजान चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से पैर संभालिए। चलिए आइए चलिए। चलिए महाराज। विश्राम करे भाईजान, हम आपके लिए। जाओ जाओ, विलम्ब न करो, आप पानी लेके आओ तुरंत। मैं लेकिन महाराज ये तो क्या हुआ, मुस्लिम है तो ये भी इंसान है हमारी तरह। जाओ आप पानी लेके आओ, मैं देख महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भाईजान को कोई आपत्ति ना हो भाईजान। ना हम जा रहे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। हम्म। नहीं हमें जाने दीजिए, हमारी कौम हमें इजाजत नहीं देती। यहाँ का हवा तो क्या, हम पानी भी नहीं पी सकते। क्यों, ये क्या बात हुई? आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान। ये कौन सी बात हुई? आप हमारे मेहमान हैं, आप बैठिए यहाँ, हम आपके लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं। ऐसा महाराज जी क्यों? बैठाइए। ये कौन सी बात हो गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, मैं आप ये हम सबका एक इंसानियत का नाता है, उसके नाते मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आप बैठिए। नहीं हमें जाने दीजिए, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं जानता, हमें जाने। महाराज ये लीजिए, भाईजान ये लीजिए पानी। भाई ये लीजिए पानी, आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं नहीं अरे दीजिए, तुम आप दीजिए। लो आप पियो, ग्रहण कीजिए इसको। भाईजान अभी आप विश्राम कीजिए, महाराज आप बैठिए, मैं इनकी औषधियों का कुछ प्रबंध करता हूँ, आप विश्राम करें भाईजान। थोड़ा आराम मिलेगा आप। तो भाईजान क्या बात हो गई, आप इतनी तकलीफ के बावजूद भी हमारी मदद लेने को कतरा रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही नहीं, आपके बीच में और मेरे बीच में जो मजहब की दीवार है, आपको नजर नहीं आ रही कि आप इस दीवार से वाकिफ नहीं है। हाँ पर मजहब हमें बैर नहीं सिखाती जनाब। बात वैर की नहीं, भरोसे की है। क्या भरोसा कि आप इस समय का फायदा उठा के मेरे साथ कुछ गलत कर जाएं। आपके भी मन में होगा ही कि आपके साथ कोई मुसलमान आपकी मजबूरी का या किसी चीज का आपका कुछ फायदा ना उठा ले, धोखा ना करे। करे तो करे, मुसलमान एक सच्चा ईमान है, वो भी हमारे देश का नागरिक है, एक सच्चा, वो भी हमारा भाई है, हिंदुस्तान का हिस्सा है वो सब तो ठीक है, पर मैं किस बुनियाद पे आपके ऊपर विश्वास करूं? यही इसी जगह पे अगर मस्जिद बनता राम मंदिर की जगह पे, तो मोदी जी आते, उद्घाटन करते, आप खुशियां मनाते। या हमने तो कोर्ट का ऑर्डर मान लिया, आप मानते नहीं ना? आपके लोग हमारे जीना हराम कर देते, वैसे भी हमारा जीना हराम ही है। क्यों नहीं, किसी की बातें किसी का झगड़ा, क्या हमें इतनी बात देती है कि हम एक दूसरे के सुख दुख के हिस्सेदारी नहीं बनेंगे? बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, पर बात जब समझने की आती है तो हम ही लोग समझे। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, आप ही लोग की सब है। भेदभाव तो हर जगह है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये दिन सबको देखना है। ये एक ऐसा विष है जिसे हर लोग को पीना है। सही तो है, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, इसलिए हमारा कोई वजूद नहीं है। हम इस देश से उतनी ही मोहब्बत करते, इस वतन से उतनी ही मोहब्बत करते जितनी आप करते, परंतु हम मुसलमान हैं इसलिए हमें नीचा ही दिखाया जाता है। बात ये नहीं है, मुसलमान होना कोई तकलीफ की बात नहीं है, बस कुछ लोगों की वजह से, उनके कारनामों की वजह से आपके कौम का नाम बर्बाद हो रहा है। हमें देश में मुसलमान भी प्यारे, हमें APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान बहुत प्यारे,
बस हमें बैर है तो उनसे जो देश में रह के आतंकियों का साथ देते। वैसे ही आपके कुछ लोगों के कारण हमारे लोगों का जीना हराम हो गया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जी रहे हैं डर डर के। आपको क्या बताएं? क्या बात, क्यों आप मुझसे क्यों नहीं बता सकते? आप बताइए, मुझे भी अपना भाई समझिए। ये लीजिए महाराज औषधि, इसे ग्रहण करें, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाईजान, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है। ग्रहण करें आप इसे। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आराम मिला कुछ? हाँ, हमें आराम मिल गया जी, शुक्रिया। आप नहीं होते तो आज मैं वहीं पड़ा होता। अरे ये कोई बात नहीं, आप विश्राम कीजिए। हर हिंदू आप जैसा हो तो इस देश में सुकून ही सुकून होगा। क्यों, क्या हुआ है आपके साथ? क्या किया हिंदुओं ने? बताइए, मुझे बताइए। कुछ दिक्कत? मेरा बेटा पुलिस वालों ने सिर्फ मुसलमान होने के कारण बहुत गलत किया उसके साथ। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? ठीक तो है वो? बताइए। रोइए मत रोइए। आपके बेटे के साथ आप बताइए, मुझे बेफिक्र बताइए। लॉकडाउन के दूसरे महीने की बात है। मेरा बेटा जो दवाई लेने के लिए अपनी गाड़ी से निकला था, वो इसी कलर की टोपी पहना हुआ था। उसे पीछे से पुलिस वालों ने रोका। उसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। तो भी उसे मारा गया। वहां से पुलिस स्टेशन ले जाके और मारा गया। वहां वो चिल्लाता रहा, मेरे अब्बू को बुलाओ, मेरी गलती क्या है मुझे बताओ। लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी, उसे मारते रहे। वहां से उनका पेट नहीं भरा तो दूसरे पुलिस स्टेशन लगे, वहां पे मारा गया। उसकी जेब में 1500 रुपए पड़े हुए थे, वो भी ले लिया गया। नाम पता सब कुछ लिख लिया गया और बोला कि अब किसी को बताना मत। और वहां से उसे छोड़ दिया गया। उसका हाथ पैर सब तोड़ के बेचारे को भेज दिया गया। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मैं पुलिस स्टेशन ले गया। उसे बताया, वहां पे खबर दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ मेरे बेटे के साथ। तो मुझे भी जलील किया गया, मुझे भी मारा गया। वहां पे मुझे भी खड़ी खोटी सुनाई गई और बोला गया चल निकल। ये सब इसलिए मेरे साथ क्या गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। क्या बोले आप? वो मुसलमान था इसलिए उस नन्हे से बच्चे के ऊपर इतना जुल्म किया गया। आखिर उसकी गलती क्या थी बेचारे की? इतना मारा गया उसे। ये सब इसलिए हमारे साथ हो रहा है क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। और करे तो करे क्या? आखिर हम लोग मुसलमान, हम लोग चुपचाप सह रहे, डर रहे, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ लोगों की गलती की सजा हमें भी दी जाएगी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। बहुत बुरा हुआ आपके लड़के के साथ। हमें खेद है कि समाज के रक्षक ही ऐसा करते हैं, लेकिन विश्वास मांगिए, सब लोग एक ही जैसे नहीं होते। कुछ मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने इस महामारी को और बढ़ावा किया, अस्पतालों में घिनौनी हरकतें की, घूम घूम के पूरे देश में इस कोरोना को फैलाया है। फलों में, नोटों में, या तो कहाँ कहाँ उन्होंने थूक लगा के इस महामारी को बढ़ावा किया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका हर्जाना हमारे मुस्लिम भाइयों को झेलना पड़े। हम आपकी मदद करेंगे, हम प्रशासन से इसके बारे में बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम जानते हैं आप ही की तरह दो हमारे गुरुजन पालघर से होते हुए जा रहे थे, पर वहाँ के लोगों ने पुलिस के सामने ही बड़ी बेरहमी से उनको मौत के घाट उतार दिया और पुलिस तमाशा देखती रह गई। जैसे कुछ लोग आपके बुरे हैं, वैसे ही हमारे भी कुछ लोग बुरे हैं। इंसान की शक्ल में जानवर है, पर हम आशा करते हैं कि आगे जाके स्थिति बदले और सभी लोग हंसते खेलते खुश रहें। या आमीन। महाराज मुझे माफ कीजिएगा, मेरे कारण आपके इतने बड़े काम में विलम्ब हो गए। अरे कोई बात नहीं भाईजान, मंदिर है रहेगा, लेकिन आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है, ये हमारा प्रथम कर्तव्य था। जी हाँ भाईजान, ये तो हमारे लिए एक परीक्षा थी। आपकी सेवा करके हम अपनी परीक्षा में पूर्ण हुए। हम ये परीक्षा करके तृप्त हो गए। आप अब यहाँ आराम कीजिए, हम चल विश्राम करें। आप यहीं आराम करें, आपको विश्राम की जरूरत है। चलिए महाराज चलते हैं। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ, मैं अब चलता हूँ। तो चलिए, कुछ दूर तक हम आपको छोड़ देंगे। चलिए भाईजान उठिए आराम। भाईजान रुकिए, एक काम कीजिए, ये पानी का बोतल ले लीजिए और ये औषधि, ये रास्ते में इसका वक्त से सेवन करें, आपको अच्छा लगेगा। ख्याल रखिए। चलिए भाईजान, धीरे धीरे आराम से आइए चलिए भाईजान, चलिए आराम से आराम से रास्ते में सेवन कर लीजिएगा काढ़ा का। ठीक है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जय राम जी। आप लोगों में क्या कहते हो? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।